दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग फिर से ऐसे पे बात करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऐसे की श्रृंखला शुरू कर रहा हूं यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए। तो देखिए, मॉडल क्वेश्चन के रूप में बीपीएससी का तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है और यूपीएससी का क्वेश्चन है। अगर लेवल आसान होगा तो यूपी पीसीएस में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा है उससे आसान तो नहीं होगा, और कितना भी अगर हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो यूपीएससी से अधिक लेवल का निबंध तो बिहार नहीं पूछेगा, या कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी भी। तो यूपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस के जो भी निबंध हुए हैं, जो भी ऐसे के पेपर हुए हैं, उन प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन हम लेके उसको डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये निबंध अच्छा लगता हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक आदमी तक हम पहुंच पाएँ। और ये बात हमें इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब का कुछ अपना क्राइटेरिया होता है। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये निबंध यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया है। देखिए, हम चैनल पे हवाबाजी नहीं करते हैं, हवाबाजी बिल्कुल नहीं। हम जो भी बात करते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दायरे में और सिलेबस के दायरे में करते हैं। क्योंकि आपका सिलेबस जो होता है वो बाउंड्री होता है, और जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है वो बॉलिंग होता है। और एक अच्छा बल्लेबाज वही बनता है जो फील्डर को और बॉलिंग को समझता हो। देखिए, आयोग आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से बॉलिंग करता है और आपको बैटिंग करना पड़ता है। तो हम ऐसा नहीं करते कहीं से कोई छोटा सा ऐसे चुरा लिए और उसको दे दिए, देखिए कितना शानदार है ऐसे पर। नहीं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए आयोग का जो रियल है। तो देखिए, आप देख सकते हैं तो यूपी पीसीएस 2022 का ये ऐसे है, द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी। ठीक है, वीमेन डिवाइडेड इन डबल पर्सनैलिटी। आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस में 3 खंडों में और बीपीएससी में भी 3 खंडों में निबंध पूछा जाएगा, ऐसा संभावना है। तो मैंने फर्स्ट खंड का 3 निबंध दिया था, 3 में से कोई एक चुनना होता है, तो मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगा। ये जो निबंध है ये सबसे कठिन निबंध है, उन तीनों में सबसे कठिन निबंध है, तो मैंने इसको चुना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वीमेन महिलाएं, और यहाँ देखिए आप ए नहीं है ई है, तो मतलब कि ओवरऑल हर महिला के बारे में बात किया जा रहा है। महिला को यहाँ पे एक समूह मान लिया गया है, दुनिया की, देश की, समाज की सभी महिलाओं को। उसके बाद यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग पर्सनैलिटी, इस शब्द पे हम लोग गौर करते हैं। देखिए, अगर कोई भी निबंध आपको समझ में नहीं आता है, या किसी भी एग्जाम का मेंस का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है कि इसका शुरुआत हम कहाँ से करें, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको अपने लाइफ पे अप्लाई कर लीजिए। ये बहुत सा आसान तरीका होता है। जैसे यहाँ देखिए, आप नहीं समझ पाएंगे कि डबल पर्सनैलिटी का मतलब क्या हुआ। तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, हम लोग आम भाषा में बात करते हैं कि यार ये कितना मस्त पर्सनैलिटी का आदमी है, बात करते हैं हम लोग, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मतलब कि उसका व्यक्तित्व उसके अपने व्यक्तित्व से है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि यार ये मल्टी डाइवर्सनल पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है, इसके अंदर ना एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारा पर्सनैलिटी का गुण है। जैसे कोई भी एक व्यक्ति होता है, वो मिमिक्री करता है, तो कभी वो किसी और की पर्सनैलिटी में होता है, कभी वो किसी और की पर्सनैलिटी में होता है, कभी वो किसी और की पर्सनैलिटी में होता है। तो आप समझ गए कि एक व्यक्ति के अंदर डिफरेंट व्यक्तित्व, उसी को कहा जाता है पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्या, डबल, मतलब दो, दोहरा। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं कि वीमेन डिवाइडेड इन डबल पर्सनैलिटी, द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें हम भूमिका कहाँ से शुरू करें, बॉडी में क्या लिखें और निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे। तो हम भूमिका बता रहे हैं कि भूमिका आपको कहाँ से शुरू करना है। देखिए, द्विखंडी, तो इससे तो आप कुछ नहीं पता कर पा रहे ना कि क्या कहा जा रहा है, यानी डबल। व्यक्तित्व, आपके पास यहाँ पे 2 शब्द बचते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, व्यक्तित्व और नारी। अब देखिए बटी, बटी जिसे होता है क्या ना कि हम किसी भी उस क्वेश्चन के मुख्य शब्द को चुनते हैं, कि हम मुख्य शब्द को चुन के कहाँ से लिखना शुरू करें, ये हम करते हैं। तो यहाँ पे हमें व्यक्तित्व और नारी 2 ही मुख्य शब्द है जहाँ से हम लिखना शुरू कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले नारी से लिखना शुरू कर दीजिए। भूमिका बनेगी नारी के ऊपर कि नारी संसार की सृजन करता है, संसार का सृजन नारी के द्वारा हुआ है। यहाँ से आप इस लाइन शुरू कर सकते हैं। अब नारी का जो पॉजिटिव पक्ष है समाज में, आप उसको एक्सप्लेन करते चलिए कि नारी एक डबल पर्सनैलिटी नहीं, मल्टीपल पर्सनैलिटी होती है। वो कभी पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, अनेक पर्सनैलिटी उसके अंदर होता है। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी की तरह पूजा गया। भारत के समाज में या समाज के विकास में, योगदान में महिलाओं की बराबर की भागीदारी होती है। जो भी महिला के बारे में आप अच्छा से अच्छा बात लिख सकते हैं उसको लिख दीजिए।
जैसे हम बताए पहला सृजनकर्ता को आप एक्सप्लेन कीजिए, फिर अगर किसी महापुरुष का आपको स्टेटमेंट याद हो तो उस महापुरुष का स्टेटमेंट आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है, अन्य लोगों का भी स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला कि नारी का हम कि नारी संसार की सृजनकर्ता है। ठीक है, नारी के बिना संसार, नारी के बिना कोई भी समाज, जिस तरीका से समाज के रथ के दो पहिए होते हैं उसी तरह समाज के दो पहिए होते हैं, उसमें नारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक नारी के अंदर बहुआयामी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व होता है, जैसे वो माँ के रूप में काम रहती है, कभी पत्नी के रूप में रहती है, बहन के रूप में रहती है। भारतीय समाज में नारी को देवीय रूप में पूजा गया है। भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 14 के अंतर्गत 15 के अंतर्गत लिंग भेद बात किया गया कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा नारी के विषय में। आप जितनी भूमिका 5, 7, 8 लाइन लिख सकते लिखिए। अब देखिए हर चीज़ वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। अगर इससे अधिक अगर आपको चाहिए कि हाँ कैसे हम कॉपी को चेक करवाएं, तो आप हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आके आप हमसे मिल सकते हैं। ऐसे आप हमें लिख के दिखा सकते हैं और कैसे पॉइंट को एक्सप्लेन करना है वो कर सकते हैं। वीडियो की अपनी एक समय सीमा होती है। देखिए ये तो हमारा हो गया। अब देखिए भूमिका, जैसे हमने भूमिका आपको बता दिया कि भूमिका में हमें क्या लिखना था। अब अगर हम बॉडी की बात करें कि बॉडी में हमें क्या लिखना था, तो 4-5 पॉइंट हम आपको बता रहे हैं बॉडी में। जैसे देखिए अगर हम क्या करते हैं समाज के स्तर पे, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, विज्ञान में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महिलाएं कैसे डबल पर्सनैलिटी, उसके अंदर किस तरह का द्विखंडी व्यक्तित्व पाया जाता है, उसके विषय में हम लिखते हैं कि कैसे। जैसे समाज में देखिए, समाज में हमारा समाज है, हमारे समाज में जो महिलाएं होती है, एक औरत, एक महिला को आप देख लीजिए, उसे पति का भी ख्याल रखना पड़ता है और पूरे परिवार का भी ख्याल रखना पड़ता है। दैट मीन्स कि डबल पर्सनैलिटी है उसके अंदर, एक पत्नी वाला भी और एक परिवार के संरक्षिका के रूप में। क्या आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं 5 से 7 पॉइंट में? अगला देखिए, जो एक महिला है उसे घर का भी काम करना पड़ता है, पूरे परिवार का, और अगर वो कहीं ड्यूटी करती है, ड्यूटी पे जाती है, तो उसे वो काम भी करना पड़ता है, ड्यूटी भी करना पड़ता है। तो क्या हो गया, वो डबल पर्सनैलिटी हो गया कि आप एक ही व्यक्ति है लेकिन अलग अलग जगह पे आप अलग अलग पर्सनैलिटी में अपना रोल निभा रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि परिवार में महिलाओं की क्या भूमिका होती है, सोसाइटी में महिलाओं की क्या भूमिका होती है। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए कोई भी महिला हो, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो, बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। हम किसी का नाम आपको नहीं लिखना है, नाम लिखिएगा तो फिर वो बायस हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़ा हो और किसी महिला के साथ कोई अन्याय हुआ हो, हमारे यहाँ रेप, घरेलू हिंसा कॉमन बात है, हुआ हो, उस महिला का आप देखिए या उस अभिनेत्री को आप देखिए, वो उस मुद्दे पे जल्दी नहीं बोलती है क्योंकि उसको लगता है कि हम पार्टी से जुड़े हुए, हमें यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था। दैट मीन्स क्या कि वो डिवाइड हो गई ना। वो एक महिला है, उसको एक महिला के साथ रहना चाहिए था। अगर महिला के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे वो कोई भी महिला क्यों ना हो, तो उसके पक्ष में उसे बोलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बोलती है। दैट मीन्स कि महिला क्या है, डबल पर्सनैलिटी में हो गई। एक तो उसकी महिला वाली पर्सनैलिटी है और एक उसका पॉलिटिशियन वाली पर्सनैलिटी है। तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना। इस तरह का आप अनेकों एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं। आप धीरे धीरे सोचिएगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बता दिए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के क्षेत्र में आपको हम बता दिए हैं कि किस तरीका से महिलाएं नारी डबल। अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए कोई ऑफिस है, कोई महिला, कोई लड़की, सपोज कीजिए वो IPS अधिकारी बन गई है और उसी के अंदर, उसी के क्षेत्र में या उसी के ऑफिस में एक महिला कांस्टेबल काम करती है। आप उस IPS महिला को देखिए, उस महिला के साथ जो उसके यहाँ कांस्टेबल है, वो एक महिला की तरह कम और एक अधिकारी की तरह अधिक व्यवहार करती है कि नहीं वो हम सीनियर अधिकारी हैं, तुम जूनियर हो। महिला वाला नहीं, हम आज सीनियर अधिकारी हैं और तुम जूनियर हो। तो वो क्या हो गया, महिला है, दोनों नारी है, लेकिन दोनों के अंदर क्या है, डबल पर्सनैलिटी है। वो अधिकारी वाली पर्सनैलिटी में आ गई है, ना कि महिला वाली पर्सनैलिटी में। तो यही कारण है कि डबल पर्सनैलिटी। तो इस तरीका से आप एग्जाम्पल देते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, आपका ऐसे बनता जाएगा। अब आप हमें बता दिए हैं कि अगर ये चेक कराना हो तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं कि निष्कर्ष में हमें क्या लिखना था इस निबंध के निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष में क्या होता है, हमेशा देखिए जो आप बॉडी में लिखते हैं उसका निचोड़ लिखते हैं और कुछ हम अपना